वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इग्नेशिया दवा के बारे में बात की थी और इस वीडियो के अंदर भी मैं एक और दवा के बारे में बात करूँगा जो है फास्फोरस। आप सब लोगों ने इस दवाई के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद इस्तेमाल किया हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फास्फोरस का पेशेंट कैसा होगा। जब वो आपसे बात करेगा या जब वो क्लिनिक में आएगा, सबसे पहले वो आकर आपसे इस तरह बात करेगा कि जैसे वो आपको जानता है। इतना ज़्यादा फ्रेंडली, इतना ज़्यादा हंसमुख कि आपसे आकर हाथ मिलाएगा कि हेलो डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका, ठीक है। और आपसे इस तरह से बात करेगा कि आप एक दफ़ा सोच में पड़ जाएंगे कि इस बंदे को मैं लाजमी जानता हूँ। पहले आपसे आगे डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी वाइफ कैसी हैं, आज वो आई नहीं, मैंने उनको देखा नहीं। आप ये बात नोट करेंगे कि सॉरी, आप ये बात नोट करेंगे कि मैंने तो कभी इसको अपनी वाइफ के बारे में नहीं बताया। उसको इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज है, इतना ज़्यादा वो फ्रेंडली होता है, इतना ज़्यादा वो करीब आएगा, बात करेगा कि आप शॉक हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ हाँ वाकई मैं शायद इस बंदे को जानता हूँगा। कहेगा डॉक्टर साहब आपको याद नहीं, मैं आया था आपके पास अभी। लाजमी नहीं कि वो पेशेंट ही हो, डॉक्टर के पास ही आए। जब अपने किसी दोस्त से बात करेगा या किसी नए बंदे से बात करेगा, इस तरह खुल के बात करेगा कि अगला बंदा एक दफ़ा इम्प्रेस हो जाएगा कि यार ये कितना फ्रेंडली है उसे बात करते हुए। ऐसा बताने की कोशिश करेगा कि और बाकियों को भी शो करवाएगा कि यार ये मैं बड़ा ही ज़्यादा ना आपसे क्लोज़ हूँ। वहाँ पर और दोस्त बैठे हुए हैं और लोग भी बैठे हुए हैं, उन सब के सामने ऐसे इंश्योर करेगा कि बहुत पुराना जानने वाला है आपका। और ऐसे होते भी हैं, ये जानने वाले नहीं होते पुराने, अगर किसी नए बंदे से मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, हमेशा खुशी से मिलने वाले, जैसे वो आपके बहुत पुराने दोस्त हों। उनके आते ही तमाम माहौल जो है वो फ्रेंडली हो जाता है, दोस्ताना हो जाता है, सब लोगों के वो करीब आ जाते हैं, उनसे घुल मिल जाते हैं। भाईचारा, ब्रदरहुड, यारों का यार कहें कि जी बस दोस्ती ही सब कुछ है ज़िंदगी के अंदर। दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है, दोस्ती ही इसकी वेल्थ है। बात करेगा कि यार आपने मुझे पहचाना नहीं, पहली दफ़ा भी मिल रहा है फिर भी पहचाना नहीं आपने मुझे। या अगर आप पहले मिल लिया हुआ है तो भूलेगा नहीं और आपको याद करवाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हम मिले थे। और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये बंदा वाकई मुझे ना पहले मिला था कहीं, या इससे मेरी बात हुई थी पहले। इसमें अफेक्शनेट आता है, एहसास करने वाला, बहुत ज़्यादा हमदर्द, लविंग पर्सनैलिटी। लविंग उस तरह नहीं जिस तरह से मोहब्बत में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, एहसास करने वाला। इसके अंदर और भी आती हैं अफेक्शनेट में दवाइयाँ, जिसमें पल्टीला है, फास्फोरस है, लेकिन ये आपको एहसास करता भी है और एहसास आपको देता भी है। आपसे हमदर्दी करेगा भी और हमदर्दी लेगा भी। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। जितना ये आपसे प्यार करेगा, बात करेगा, उतना आपसे रिटर्न में भी चाहेगा। अगर आपने इसे अच्छी तरह से बात की, बहुत अच्छी तरह से बात करेगा, फिर आपको रिटर्न के अंदर कोई छोटी सी गिफ्ट दे देगा, कोई कार्ड दे देगा, ग्रीटिंग कार्ड दे देगा। इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाला होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आते ही हाथ में लाएगा। लाजमी नहीं कि आते ही वो हाथ ही में लाए या आपको सलाम करे या हैंडशेक करे। इसके बात करने का तरीका ही ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि इट्स लाइक अ हैंडशेक, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ये आपसे बात कर रहा है, घुल मिल रहा है, बहुत ही करीब आ रहा है आपके। इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, सीधे टॉपिक पर बात करेगा।
इधर उधर की बात नहीं करनी, सीधे टॉपिक पर बात करेगा कि अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करेगा, आकर इस तरह बैठेगा, इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को देखेगा और फिर इस तरह बात करेगा कि उन सब चीज़ों को का रिज़ल्ट कंक्लूड करके आपसे बात ऐसे करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये इतना मेरा क्लोज़ क्यों आ रहा है। बज़ाहिर ये चाहते ही एक दूसरे के क्लोज़ आना है, फ्रेंडशिप चाहता है, बात करना चाहता है, ये मेरे इतने क्लोज़ क्यों आ रहा है, ये मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है। तब आपको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या था। इधर उधर की बातें करके और अपने काम के अलावा भी और ऐसी चीज़ों को मेंशन करके इसका मकसद होता है कि सिर्फ अगले शख्स से बात करना, इतना ज़्यादा करीब आ जाना। बात करेगा कि अगर मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर के पास है कि हेलो डॉक्टर, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका। वो कहेगा मेरा फ़लाँ जगह से ताल्लुक़। अच्छा, मेरा भी एक दोस्त जो है वो फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखता है, उसका भी वहाँ से, शायद वो आपका कोलीग ही होगा, वो भी उसने भी मेडिकल पढ़ा हुआ है, हालांकि शायद हो ही ना, लेकिन ये मकसद क्या है इसके पीछे, करीब आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तब उसको ऐसे लगता है कि बस पूरी दुनिया ही मेरी है, मैं बस दुनिया को अपना दोस्त बना लूँगा, पूरी दुनिया मेरी है, मैं इतना ज़्यादा घुल मिल जाऊँगा और यही इसका जो है वो मकसद है। एक और चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो है हिपोक्रेसी। अपने आप को दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे एक उर्दू में मिसाल है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह से है, लेकिन ये भी इसमें एक सिम्टम है। हिपोक्रेसी पाई जाती है, अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन इसके अंदर ईगोइज़म नहीं आता। अपने फ़ायदे से इसलिए कि इसके बहुत सारे दोस्त होंगे, ये चाहेगा कि जब कभी मुश्किल वक्त आएगा, इसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा अपने, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसी वजह से अपने आप पे इतना ट्रस्ट करता है। इसको पता है कि मैं जब मेरे मुश्किल में आएगा, मैं दोस्तों को कहूँगा, वो मेरी भी मदद करेंगे, और जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी मदद करेंगे। ये है एक किस्म की हिपोक्रेसी उसकी। अपने आप को शो इस तरह कर रहा है कि वो उसकी भी मदद करना चाहता है। बज़ाहिर ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे की शख्स की मदद करना चाहते हैं, किसी की तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस सेंस में हिपोक्रेसी आती है कि शो इतना करेगा कि उस शख्स की भी मैं मदद करना चाहता हूँ, हालांकि इसका उसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मेरी भी मदद करेंगे, मुश्किल वक्त में कर सकते हैं, और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। एक और मिसाल ऐसे मैं आपको देता हूँ कि एक दफ़ा किसी ने लोन लिया किसी से, और काफ़ी ज़्यादा लोन था, तकरीबन 10-15 लाख का, और उसने कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास होंगे, मेरा बिज़नेस इन दिनों में डल चल रहा है, जब मेरे पास होंगे तो दे देना। तो फास्फोरस ने कहा ठीक है, आप दे देना, कोई मसला नहीं है। तो बाद में उसने पूछा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वही सेम पेशेंट, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था और वो कुवैत में रहता था, और जब वो पाकिस्तान आता था तो यहाँ से सारे जो थे वो अस्थमा के जो पंप होते हैं, दमे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लेके जाता था। तो उससे पूछा कि भाई आप सिर्फ अपने 1000-1500 बचाने के लिए इतनी मुश्किल कर रहे हो, लेकिन देखें वो शो ऑफ कर रहा है। ये है हिपोक्रेसी। एक जगह पे तो उसने अपने 10-15 लाख छोड़ दिए, दूसरी जगह से वो 10-15 हज़ार रुपये या कुछ पैसों के लिए वो इस तरह कर रहा है। ये है उसका शो करना, इस तरह वो शो करता है, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। इसको अपनी वेल्थ पे काफ़ी ट्रस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इसलिए दूसरे लोगों की जो है वो मदद करता है। इंटेलिजेंट है और इसकी जो वेल्थ है, जो इसकी पावर है, वो इसकी इंटेलिजेंट है,
इंटेलिजेंस है इसकी, बहुत ज़्यादा समझदार होगा, इसको अपने पैसे पर भी फ़ख्र होता है, बहुत ज़्यादा वेल्थी होता है, मालदार है, इसके पास पैसा है, इंटेलिजेंस है। लेकिन जहाँ पर ये हिपोक्रेट और इंटेलिजेंस है वहाँ इसके अंदर थोड़ी मिलावट भी पाई जाती है रिश्तों की, रिश्तों को ब्लेंड कर देता है। मिलावट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को, प्योर को इम्प्योर, या किसी से भी रिलेशन रख लेता है। अपोजिट सेक्स से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी रिलेशन रख लेता है। अगर किसी फॉस्फोरस के पेशेंट, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसका रिलेशन टूटा है तो विद इन अ वीक और अ मंथ वो को नया पार्टनर ढूंढ लेगा। ये चीज़ फॉस्फोरस में है, नेट्रम्योर में और इग्नेशिया के अंदर बहुत कम है। नेट्रम्योर भी ऐसा करता है, लेकिन शायद नेट्रम्योर और इग्नेशिया को साल या 2 साल लग जाए। इग्नेशिया तो करता ही नहीं है, नेट्रम्योर करता है ऐसा। नेट्रम्योर किसी के साथ भी रिलेशन रख के उसके साथ अपना ताल्लुक़ बना लेगा, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ। उस फॉस्फोरस जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर लड़का है वो लड़की की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इस मायने में जो था वो मिलावट है इसके रिलेशन में। इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि ज़्यादा सोचता नहीं है, बहुत जल्दी किसी नए रिलेशन के अंदर अपने आप को एब्जॉर्व कर लेगा या रिलेशन बना लेगा। जैसे मैंने बताया, इसकी वेल्थ, इसकी इंटेलिजेंस है। मुश्किल वक्त के अंदर भी इसका माइंड जो है वो इसका साथ नहीं छोड़ता। इसका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितने मर्ज़ी मुश्किल हालात आ गए, जितने मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, इसका माइंड सही काम करेगा, वही सोचेगा जो उस वक्त के लिहाज से ठीक होगा। माहौल को समझता है, थोड़ा क्यूरियस भी होता है, चीज़ों को जानना चाहता है। आगे चलकर ऐसा ताल्लुक़ बनाएगा कि जिससे इसको फ़ायदा हो किसी तरह से। मैंने बताया था इसका थोड़ा बिजनेस माइंड भी है, वो भी इस फॉस्फोरस में जो है वो पाई जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और ये और दूसरा, अगर डॉक्टर के पास गया, ये चीज़ भी देखने में आती है कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास अगर चला गया है और इसको आराम नहीं आया, इसने डॉक्टर से दवाई लेनी छोड़ दी। बहुत कम दवाइयों में ऐसा है कि पेशेंट दोबारा फिर आए, लेकिन फॉस्फोरस फिर दोबारा उस डॉक्टर के पास आएगा, अपनी रीज़नेबल रीज़न बताएगा कि डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली ने मुझे कहा, मैं यहाँ चला गया, मैं वहाँ चला गया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपसे मुझे आराम आया था, या होम्योपैथिक किसी ने कहा ट्राई करो, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, मैंने पहले कहीं से इलाज करवाया, फिर कहीं से करवाया, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, तो अब आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। ये कुछ और दवाइयों में भी पाया जाता है। इसके अंदर हेल्पलेसनेस है। अब ये थोड़ा लाचार हो गया है, अब इसको पता चल रहा है कि अब ये ठीक नहीं हो रहा, इसलिए वो अब डॉक्टर के पास आया है और उसे ये कह रहा है कि आपने मुझे ठीक करना है। अगर मैं ठीक बोलूँ, लफ्ज़ एक इंग्लिश का लफ्ज़ है परसेवेरेंस, यानी कि कोशिश करते रहता है और साथ में थोड़ा लाचार भी हो जाता है। कोशिश को नहीं छोड़ेगा, कोशिश करता रहेगा इतना तकलीफ़ में, लेकिन फिर भी देखें, अब डॉक्टर के पास 2-3 माह के बाद फिर दोबारा डॉक्टर के पास आके अपनी तकलीफ़ का इलाज करवाने के लिए कहेगा कि मैंने सब ऑप्शन आजमा लिए हैं और कहीं से भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, अब आपने मुझे जो है वो ठीक करना है। इसके अंदर और एक और दवाई भी है फॉस्फोरस में, जिसमें वो थोड़ा सा कहता है आपने ही मुझे ठीक करना है।
फास्फोरस और लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम काफ़ी चापलूसी करता है, मक्खन लगाता है डॉक्टर, लेकिन लाइकोपोडियम की बात करने से डॉक्टर डिस्टर्ब होगा। वो डॉक्टर को इतना ज़्यादा ओवर बात कर देगा कि डॉक्टर शॉक में जाएगा कि भी इस तरह का तो नहीं है। लेकिन फास्फोरस में ये है कि फास्फोरस इस लहजे में और इस तरीके से बात करता है, करता वो भी चापलूसी है, मक्खन लगाएगा डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक करना है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात से बुरा नहीं मानेगा कभी भी। उसके बात करने का तरीका इतना फ्रेंडली और इतना पॉजिटिव वे में है कि उसके अंदर थोड़ी सी चापलूसी पाई जाती है, लेकिन लाइकोपोडियम की तरह नहीं। लाइकोपोडियम का पेशेंट हमेशा चापलूसी इस तरह से करेगा कि वो बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगी, ऐसी चीज़ जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फास्फोरस हमेशा रीज़नेबल चीज़ें बयान करके तब थोड़ा आपको ओवर बात करता है। और इसके अंदर लाइट डिज़ायर भी है, कोशिश करता रहेगा, डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट करेगा कि डॉक्टर साहब मैं तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा तो फ़ायदा मुझे होना चाहिए, थोड़ा तो मुझे आराम आना चाहिए, थोड़ी तो लाइट नज़र आनी चाहिए, मतलब थोड़ा तो आराम आए ना मुझे। इस तरह ये डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं आपके पास आया हूँ, आपने ही मेरा इलाज करना है, थोड़ी तो मुझे आराम आए, थोड़ा तो मुझे लाइट मिले, थोड़ा सा तो मुझे सुकून हो। ये डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन कोशिश कर रहा है, देखें कोशिश कर रहा है, डॉक्टर के पास आ गया। चाहे मैंने बताया था पैसे पे इसको है ट्रस्ट कि पैसा मेरे पास है, इंटेलिजेंस है, और वाकई होता भी है। तो डॉक्टर साहब जितना मर्ज़ी पैसा लगे ना, लेकिन मुझे मेरा प्लीज़ इलाज कर दीजिएगा, ठीक है। लाइकोपोडियम भी आता है, लाइकोपोडियम के पास कुछ भी नहीं होता। लाइकोपोडियम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इसके अंदर नहीं पाई जाती। ये कभी भी एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। बहुत अच्छा कुक होता है, बहुत अच्छा होस्ट होता है, बहुत अच्छा एचआर मैनेजर होगा फास्फोरस, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं होगा। इसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं पाई जाती। वो लाइकोपोडियम के अंदर जो है वो अब देखने की मिलती है। लेकिन अब इसकी स्टेज ऐसी है सॉरी, अब इसकी स्टेज ऐसी है कि इसको पता है कि इसकी तकलीफ़ ज़्यादा है। अब वही फास्फोरस जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था, अब वो आहिस्ता 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 थोड़ा सेंसिबल हो रहा है, थोड़ा संजीदा हो रहा है डॉक्टर से, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी तकलीफ़ उस डॉक्टर ने ठीक करनी है। लेकिन अभी भी उसका बिहेवियर इतना भी डल नहीं हुआ कि वो पहचाना ना जा सके, वो तो अभी भी फास्फोरस ही रहेगा। और उसको अपने आप पे ट्रस्ट है, उसको अपने आप पे ट्रस्ट है कि उसके दोस्त उसके साथ हैं, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी वेल्थ उसके साथ है, उसकी पावर, उसके पैसा उसके साथ है। वो इन चीज़ों का हल किसी ना किसी तरह से निकाल लेगा। वो इस चीज़ की सलूशन निकाल लेगा। मैंने बताया था वो कोशिश करता रहता है, थोड़ा हेल्पलेस हो गया है, लेकिन कोशिश जारी रखेगा अपनी आखिरी हद तक, हार नहीं मानेगा कभी भी। उसको अपने आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। इस जगह पर एक और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, डॉक्टर के पास वो अब जो आया डॉक्टर के पास इस स्टेज में, अब वो डॉक्टर से बात कर रहा है कि डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम हो गया है, दर्द तो मेरी ठीक ही नहीं हो रही, दर्द तो ठीक हो जानी चाहिए थी। अब वो बेसिकली डॉक्टर से बात नहीं कर रहा, वो अपने आप से बात कर रहा है। वो अपने आप को बताना चाह रहा है कि नॉर्मली यार मेरी दर्द तो ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, दर्द मेरी ठीक नहीं हो रही। अब बेसिकली वो अपने आप को बता रहा है, डॉक्टर को नहीं बता रहा। कह तो वो डॉक्टर को रहा है, लेकिन बता वो अपने आप को रहा है कि भाई इतनी देर होगी, तुम्हारी ये तकलीफ़ ठीक नहीं हुई। उसके बाद इसकी आती है हेल्पलेस और डिल्यूजन सीज्ड। सीज्ड होता है कि जैसे
किसी का अकाउंट सीज़ कर दिया जाता है या कस्टम वाले सीज़ कर देते हैं। अब ये थोड़ा सीज़ हो गया हुआ है, इस स्टेज के बाद जाके सीज़ हो गया है। अब इससे वो निकल नहीं पा रहा है। इसके लिए उसे डॉक्टर की मदद चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट आया, उसको बहुत शदीद आर्थराइटिस था, मोर देन 40+ उसकी एज थी, और डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ है? डॉक्टर साहब ये 4 महीने हो गए हैं मुझे आर्थराइटिस है। डॉक्टर कहता है आपसे चला तो जा नहीं रहा। आर्थराइटिस में शदीद पेन होती है, क्रॉनिक पेन था उसे, चला तो जा नहीं रहा आपसे। डॉक्टर साहब मैंने सोचा था कि शायद ठीक हो जाएगा, अब नहीं हुआ, तो अब मैं आपके पास जो है वो आया हूँ। चला भी नहीं जा रहा उसे। मैंने सोचा था कि इसकी क्या वजह हो सकती है। मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, बुक्स पढ़ी, लेकिन मुझे तो इसका कोई सलूशन मिला नहीं। चला मुझसे जा नहीं रहा, काम पे भी मुझसे जाया नहीं जा रहा। अब मैं पूरी तरह से सीज़ हो गया हूँ। ये है इसकी सिम्टम, सीज़ हो गया वो। अब उससे आगे बढ़ा नहीं जा रहा, काम पे भी जाया नहीं जा रहा, तकलीफ़ भी है। और वो आया डॉक्टर के पास 4 माह के बाद है, फ़ौरन नहीं आया डॉक्टर के पास। तो ये थी कुछ सिम्टम्स इसकी। अगर फॉस्फोरस के पेशेंट की कोई इंसल्ट कर दे तो उसको बुरा नहीं लगता, निगलेक्ट कर देगा उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। लेकिन उसको बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई उसकी इंसल्ट कर दे तो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिव भी लेते हैं। अगर आप इसे तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो इनको बहुत जल्दी तसल्ली हो जाएगी। अगर ये अपनी तकलीफ़ लेकर आए ना कि डॉक्टर साहब मेरी तो यहाँ पे गर्दन की बैक साइड पर दर्द है, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा, आपने मेरा इलाज करना है, तो बेसिकली सोचा जाए कि गर्दन के पीछे अगर दर्द है तो आप मरेंगे तो नहीं। ये चीज़ एकोनाइट में भी है। एकोनाइट भी कहता है कि बस मैं मर गया, बस मैं अब मर गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बस मैंने मर जाना है। भी आपने मरना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। एकोनाइट की तसल्ली नहीं होती डॉक्टर के बावजूद भी, उसको एकोनाइट ही देनी पड़ती है। अब ये जो पेशेंट है, अगर उसे डॉक्टर ने कहा कि भैया आपकी तो नेक में सिर्फ पेन है, आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, मूव करें, थोड़ी भाम लगाएं, ठीक हो जाएगी, ये जवाब बेसिकली तसल्ली बख्श है, उसकी तसल्ली हो जाएगी। और फॉस्फोरस को जब ये बताया जाएगा, अगर फॉस्फोरस ऐसी कंप्लेन लेके आए तो वो एग्री कर लेगा डॉक्टर की बात पे बहुत जल्दी। कुछ और भी दवाइयाँ वो एग्री नहीं करती, हाइस्मस नहीं एग्री करता। 10 दफ़ा भी दवाई दो फिर भी जाते हुए पूछेगा, या तो पहले तो दवाई नहीं लेगा, लेकिन अगर दवाई ले ली तो कभी भी दवाई खाएगा नहीं, और अगर खाने को भी दवाई दें तब भी 10 दफ़ा पूछेगा कि डॉक्टर साहब इतनी दफ़ा खानी है, इतनी दफ़ा खानी है, और उसे तब भी यकीन नहीं आएगा कि इस दवाई से वो ठीक होगा। एक चीज़ फास्फोरस की सबसे अहम कि ये अकेला नहीं रह सकता, इसको हमेशा इसके दोस्त चाहिए। जब कभी ये अकेला पड़ा वहाँ से इसकी तकलीफ़ें शुरू होंगी। ये दोस्तों के बग़ैर, अपनी कंपनी के बग़ैर अकेला नहीं रह सकता। अकेला रहने से इसकी तमाम तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं, एग्रीगेशन शुरू हो जाती। जहाँ पर भी जाएगा, दुनिया के किसी भी किनारे पे इसे भेज दें, चाहे वहाँ पे लोग कोई ज़ुबान बोलते हैं अलग, उनका कल्चर अलग है, उनकी रेस अलग है, किसी तरह से भी वो मैच नहीं करते, फॉस्फोरस ने उनको दोस्त बना लेना अपना किसी न किसी तरह से। अकेला रहना इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस का बच्चा जो है वो कैसा होता है, किड कैसा है। डॉक्टर के पास आएगा, बहुत कम पेशेंट है जो डॉक्टर से डरते नहीं। फॉस्फोरस का पेशेंट जो है वो इतना फ्रेंडली है कि जो ही डॉक्टर ने वो स्टेथोस्कोप उठाया फ़ौरन डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर साहब चेक करें, मुझे चेक करें। तो डॉक्टर ने जब स्टेथोस्कोप पीछे रख लिया, अब वो पीछे आ गया है। इतना ज़्यादा उसको डर नहीं है डॉक्टर से ना, क्योंकि वो जो ये पास आना है, ये है फ्रेंडशिप, ये है बाउंडनेस, ये वो मैग्नेटाइज कर रहा है, बात करना चाह रहा है बेसिकली डॉक्टर से। बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे बात करते हैं। मैंने बताया जो ही डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उठाया
पहले वो देख रहा है, बात कर रहा है, इधर देख रहा है। वो इसलिए देख रहा था क्लिनिक में डॉक्टर के कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिससे वो बात करके ना डॉक्टर के करीब आ सके। डॉक्टर साहब ये चीज़ है, ये है, आपने ये कहाँ से ली, ये कहाँ से ली, ये कहाँ से ली, क्लिनिक तो आपका बहुत अच्छा है। ये मैं मिसाल कर रहा हूँ, इसमें लाजमी नहीं कि बच्चा हो, बड़ा भी हो सकता है। तो जो ही डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप उठाया, फ़ौरन डॉक्टर के पास आ गया, डॉक्टर साहब चेक करें मुझे। बेसिकली छोटे बच्चे तो डरते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो आपसे वो स्टेथोस्कोप देख के भाई बच्चे डर जाते हैं। स्ट्रामोनियम के बच्चे जो हैं या हाइस्मस के बच्चे हैं, उनको तो हाथ लगाओ तो क्लिनिक के अंदर आते सारी चीखना शुरू कर देंगे। फॉस्फोरस का पेशेंट बच्चा नहीं ऐसा करता, बहादुर है, डरपोक नहीं है, लेकिन डॉक्टर से डरेगा नहीं कभी भी। स्टेथोस्कोप पास लेकर आए, फ़ौरन डॉक्टर के पास आ गया, डॉक्टर साहब मुझे चेक करें, चेक करें, चेक करें। जो स्टेथोस्कोप पीछे रखा, फिर पीछे चला गया। तो ये होते हैं बेसिकली फॉस्फोरस के जो हैं वो पेशेंट। हमेशा उनको मज़ा चाहिए, मस्ती चाहिए है। जहाँ मज़ा और मस्ती देखी, बच्चे वहाँ पे भाग गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हर एक के पास चले जाते हैं, हर एक के पास चले जाएंगे। उनको पता है उनके माँ बाप उनको कुछ नहीं ना देंगे खाने के लिए, खेलने के लिए देंगे, बाहर चले जाएंगे। कोई भी दूसरा बंदा मिलेगा, कोई गेस्ट है या बाहर है, उसके साथ घुल मिल के उसके साथ बैठ के खा रहे हैं। नॉर्मली बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं स्ट्रेंजर्स को, लेकिन फॉस्फोरस का जो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लेता है, किसी भी स्ट्रेंजर से दोस्ती कर लेगा। वही जो घर वालों ने उसको अगर इग्नोर किया, बाहर जाकर बच्चा जो है वो खाना खा रहा है दूसरे के साथ, प्लेग्राउंड में बैठ के किसी को दोस्त बना लिया उसने और उसके साथ वो शेयर कर रहा है और खेल रहा है। ये फॉस्फोरस का जो है वो बच्चा। अगर एक बच्चे को पूछें, एक लड़की है, उसे पूछा आइसक्रीम क्यों खाई आपने, इतने शार्प माइंडेड ना, कहते आइसक्रीम मैंने इसलिए खाई है कि आज मेरी सालगिरह थी, आज मेरी बर्थडे थी, तो मेरे अंकल ने कहा कि अगर तुमने आज नहीं खानी तो तुम फिर कब खाओगी। नॉर्मली बच्चे ऐसे जवाब नहीं देते, इतने शार्प माइंडेड नहीं होते। मैंने बताया था कि फॉस्फोरस का पेशेंट बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि इसने कर जाना है, आखिरी वक्त तक जो है वो हार नहीं मानता। तो इस तरह का जो वो बच्चा जो था फॉस्फोरस का, इस तरह का शार्प माइंडेड है, इस तरह का जवाब देता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉस्फोरस को मैंने जितना मुझे इल्म था उस लिहाज से मैंने कोशिश की है बताने की। नॉर्मली तो यही बुक्स में मिलता है कि फ़ॉस्फोरस काफ़ी थिन है, काफ़ी फेयर कलर है। फेयर इस तरह भी कलर के लिहाज से भी, बालों से भी इसकी चेस्ट जो है वो नैरो होती है, इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, लंबे कद का होता है। इसका रंग, बालों का रंग ब्राउन होगा, फेयर कलर का होगा। फेयर कलर का आप इसके थ्रू देख सकते हैं, इतना सेंसिटिव है। तो ये कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको अब चीज़ें बताई हैं ये थोड़ी हटकर हैं। ये किताबों से या चीज़ों से या शायद आपको कम मिलें देखने के लिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो फॉस्फोरस के पेशेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हैं। काफ़ी और भी बातें हैं, अगर मैं इस तरह करता रहूँ तो शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको फॉस्फोरस की समझ आ गई। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉस्फोरस के बारे में मैं आपको और बताऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि और इसके बारे में और जो है वो बात कर सकूं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के अंदर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।